नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है का हमारे खास बुलेटिन हमारा देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों के लिए पुनर्वास और राहत सामग्री ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ प्रभावितों की मदद कर रही है और उन्हें हर संभव राहत उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो राहत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करें ताकि जो प्रभावित लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द अपने सामान्य जीवन की ओर लौट सके। और इस कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने भी आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं उनके भविष्य के विकास के लिए आवश्यक कदम उठा रही है ताकि कोई भी परिवार इस आपदा के बाद असहाय महसूस ना करे। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार प्रभावितों की मदद में लगातार तत्पर है। सीएम धामी ने राहत वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। पुनर्वास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। धामी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार प्रभावितों की मदद में सक्रिय है और जो भी वहां मंत्री मौजूद थे उनका भी यही कहना है कि लगातार जो लोग प्रभावित हैं, जो इस इलाके में प्रभावित लोग हैं, जो इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उनको तुरंत ही निष्कर्ष दिया जाएगा। हमारे साथ इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए अजय पांडे, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से हम देख सकते हैं धामी लगातार जो प्रभावित इलाके हैं, जो लोग हैं जिससे प्रभावित हुए हैं, उसको लगातार मदद पहुंचाने में लगातार वो आगे हैं। इस पर जो इन्होंने हरी झंडी दिखाई है तो उस पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ खबर है? देखिए, धराली में राहत और पुनर्वास कार्य जो है वो काफी तेजी के साथ किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित लोग हैं उन तक जो आवश्यक सामग्री है पहुंचाई जा रही है। अब इसमें जो कई संस्थाएं जो हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं और बाकी के जो अन्य लोग हैं वो भी अब आगे आ रहे हैं और पीड़ितों की मदद करने के लिए वो तैयार हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक में राहत और पुनर्वास के लिए एक राशन की जो किट है वो भेजी है और आज मुख्यमंत्री कार्यालय से इसको रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस वाहन को रवाना किया है। इसमें जो दैनिक उपयोग के लिए जो तमाम चीजें हैं वो राहत पैकेज के तौर पर उन प्रभावितों तक पहुंचाया जा रहा है और इसमें आटा, चावल, दाल और मसाला, खाद्य और बाकी जो चीजें हैं, टूथपेस्ट है, नहाने के कपड़े हैं, कपड़े धोने के, नहाने और कपड़े धोने के जो साबुन है वो भेजे जा रहे हैं। तमाम चीजें जो है रोजमर्रा की चीजें जो है वो मुहैया उन तक पहुंच पाए और जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उनको राहत पहुंचाया जाए, इस तरह की कवायद की जा रही है। हालांकि पूरे प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं वहां से इस तरह की चीजें जो है दैनिक वो भेजी जा रही है और सरकारी तौर पर भी जो ये सारी सुविधाएं वहाँ पहुंचाई जा रही है। लोगों के लिए जो प्रभावित हैं उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है मौके पर, उनके लिए खाने और पीने की जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ सरकार की जो प्राथमिकता है जो लोग लापता हैं उनको जल्द से जल्द खोज के बाहर निकाला जाए। इसके अलावा जो तमाम लोग हैं जो पर्यटक बन करके क्षेत्र में गए थे, जो तीर्थयात्री बन करके गए थे, जो वहाँ पर ठहरे हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला जा रहा है। सेना की मदद है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी है, जिला प्रशासन की टीम है, पुलिस की टीम है, ये सभी लोग वहाँ पर मुस्तैद हैं और अब कोशिश ये की जा रही है जितने भी लोग उस एरिया में फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाल करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और जो पर्यटक और तीर्थयात्री हैं वो वहां से निकल करके अपने घर तक यानी अपने घर तक पहुंचाएं। देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो पीड़ित लोग रहते हैं उनको हमेशा यही उम्मीद रहती है कि उनके लिए राहत के लिए हाथ बढ़ाए जाएंगे, लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से
जो तमाम योजनाएं होती हैं, इस तरह की जब घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो वहां पर फौरी तौर पर कैसे उनको राहत पहुंचाया जाए, इसके लिए काम किया जा रहा है। और इसी दिशा में, इसी कवायद में अब जो बाकी के जो लोग हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, बाकी अन्य लोग हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ उत्तराखंड में काम कर रही हैं, वो लोग अपने CSR फंड के जरिए ये राहत पैकेज जो है मुहैया कराने की कवायद में जुटे हुए हैं। वो लोग भी करा रहे हैं, सरकार के पास पहुंच रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके तरफ से भी सरकार को ये पैकेज दिया जाए ताकि जो पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचा जाए। इसके अलावा जो IAS एसोसिएशन है और बाकी के अन्य जो राज्य कर्मचारी संगठन है, वो लोग भी पीड़ितों के लिए अपनी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा मुख्यमंत्री राहत कोष में दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पहल करते हुए अपनी 1 माह की जो सैलरी है वो लोगों को, जो पीड़ित हैं, उनको देने का फैसला किया है। इसके अलावा जो कई मंत्री हैं वो भी अब सामने आ रहे हैं कि उनके 1-1 महीने की जो सैलरी है मुख्यमंत्री राहत कोष में पहुंचा दी जाए, लोगों तक पहुंचे और पीड़ितों की इससे मदद हो ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको फिर से एक बार पटरी पर लाया जाए। इसके अलावा प्रदेश सरकार की ओर से कवायद लगातार जारी है कि कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन कैसे किया जाए, इसके लिए भी 3 IAS अधिकारियों को एक जिम्मेदारी दी गई है। और बाकी देश के जो आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो सब लोग क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा जो राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं उनको कैसे तेजी से आगे किया जाए उस पर भी लगातार है। हालांकि कई बार की वजह से बाधा भी बन रहा है, मौसम की वजह से हेलीकॉप्टरों की उड़ान समय पर नहीं हो पा रहे हैं, रोके जा रहे हैं बीच बीच में, लेकिन जैसे ही मौसम सही हो रहा है उसके बाद से ये सारी प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी जा रही है ताकि सुचारू तरीके से ये काम चले। इसके साथ साथ जो कई जगह पर आवागमन बाधित है, पुल टूटे हुए हैं, सड़क अवरुद्ध है, तो उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। और जी, जिस तरीके से सरकार लगातार जो पीड़ित लोग हैं उनको जो भी मुहैया करवा रही है, उसमें जिनके घर गए हैं और जो लोग जो अपना काम करते थे, उनके जो अपना बिजनेस करते थे, सब चला गया है, उसके चलते सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, सरकार की ओर से ये तय किया गया है कि जितने भी पीड़ित लोग हैं जो प्रभावित हो, उनके 6 माह के लिए उनको राशन इत्यादि सरकार देगी, सरकार मुहैया कराएगी। इसके अलावा कितना क्षति हुआ है इसके आकलन के लिए भी सरकार की ओर से 3 IAS अधिकारियों को, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, ये जिम्मेदारी दी गई है। वो उस क्षेत्र में आकलन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और किसका कितना रोजगार प्रभावित हुआ है, कितने लोग इस समय लापता हैं और बाकी की जो अन्य चीजें हैं उन पर गंभीरता से विचार करके एक रिपोर्ट तैयार करके वो शासन प्रशासन को सौंपेंगे और उसके बाद इसमें ये तय होगा कि किसको किस स्तर पर कितना मुआवजा दिया जाए। सरकार की भी कोशिश है कि जिन लोगों का ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, कैसे फिर एक बार जनजीवन को उसी तरह से पटरी पर लाया जाए जो इस आपदा से पहले का समय रहा है। तो देखिए, उस क्षेत्र में तमाम जो व्यापारिक संगठन संस्थाएं हैं वो काम कर रहे थे, व्यापारी काम कर रहे थे, लोगों के छोटे व्यापार से लेकर के बड़े व्यापार थे, कई होटल इत्यादि थे और वहां पर जो सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ प्रभावित हुआ है। तो ये आकलन होने के बाद किसको कितना मुआवजा देना है ये सरकार तय करेगी, उसके बाद उनको मुआवजा देगी। फिलहाल सरकार ने ये तय किया है कि जितने भी प्रभावित हैं उनके लिए 6 महीने तक राशन इत्यादि की व्यवस्था सरकार के जरिए की जाएगी और सरकार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। उनके दुख की इस घड़ी में सरकार उनके साथ है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दिनों तक वहां पर डटे रहे, वहां पर सारे कार्यों का उन्होंने मुआयना किया और दिशा निर्देश वो देते रहे अधिकारियों को। और अब मंत्री बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। धराली उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण
लिमचड़ी गाड़ पुल बह गया था, जिससे क्षेत्र का जो आवागमन है वो पूरी तरह से ठप हो गया था। हालांकि प्रशासन ने इस समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत बेली ब्रिज बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पुलिस दल, एसडीआरएफ इंजीनियर और अन्य बचाव टीमों के अथक प्रयासों के कारण अब इस पुल का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर पहुंच गया है। अधिकारियों के मुताबिक कुछ ही घंटों में ये पुल आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा, जो आपदा प्रभावित लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। इससे प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी आएगी और जनजीवन सामान्य होने लगेगा। लगातार हमारे साथ अजय पांडे बने हुए हैं इस खबर में, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से। अजय, जिस तरीके से जो पहला पुल था वो टूट चुका था और ये जो नया पुल बना है, इससे जो आने जाने वाले लोग हैं, जो प्रभावित इलाके हैं, उन्हें बहुत बड़ी राहत की बात देखी जा रही है। यह बिल्कुल देखिए, एक बड़ी राहत अब उस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। इसके अलावा जो लोग राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, यानी कि चाहे राशन सामग्री पहुंचाना है, वहां उस रास्ते से पार कराना है, वो सभी लोगों के लिए बड़ी राहत वाली बात ये रहेगी, क्योंकि अब सब काम आसानी से हो सकेंगे। क्योंकि इससे पहले जब ये पुल टूटा हुआ था तो मार्ग पर आवागमन नहीं हो पा रहा था और लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही थी। ऐसे में अब क्योंकि ये महत्वपूर्ण रास्ता है, महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का मार्ग रहा है ये, ऐसे में अब इस मार्ग का पर आवागमन जब शुरू हो जाएगा तो जाहिर है कि वैली ब्रिज जो ये बना है, इससे यहाँ काफी अच्छा रहेगा। और इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो पुलिस बल की जो टीमें रही हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। काफी तेजी के साथ उन्होंने अथक प्रयास किया है और उनके प्रयास का ही ये नतीजा रहा है कि आज ये अब अंतिम चरण में है और जाहिर है कि कुछ समय बाद ये अब आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। तो ये बड़ी राहत की बात क्षेत्र वासियों के लिए भी है और जो लोग भी वहां पर राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, आपदा प्रबंधन में जुटे हुए हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर यही रहेगी, क्योंकि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आराम से जा सकते हैं और वहां से जो भी जरूरी चीजें हैं वो प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाने में मदद आराम से मिल सकेगी। क्योंकि कई बार देखिए, हेली सेवाओं के जरिए हम राशन या बाकी अन्य चीजें पहुंचा रहे हैं, लेकिन कई बार जैसे मौसम खराब होने के वजह से उस क्षेत्र से कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, हवाई सेवाओं को बीच में रोका जाता है। ऐसे में इस मार्ग के सुचारू हो जाने से एक तो दूरी कम होगी, लोगों की परेशानियां कम होंगी और बाकी जो वस्तुएं हैं, जो गाड़ियां हैं, वहां तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ये अच्छी खबर आज के लिए जरूर है और इसके लिए जो जितने भी लोग इस काम में जुटे हुए थे, वो लोग सारे लोग बधाई के पात्र हैं। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धराली क्षेत्र में आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से चलाए जा रहे राहत अभियान का सिलसिला आज भी जारी है। सुबह मौसम खराब रहने के कारण हेली ऑपरेशन लगभग 9:45 बजे से शुरू हो पाया है। मातली हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के जरिए प्रभावित जो इलाके हैं उन तक बड़ी मात्रा में खाद और राहत सामग्री हर्षिल हेलीपैड तक पहुंचाई जा रही है। वहीं हेलीकॉप्टर्स वापसी में आपदा प्रभावित क्षेत्र से जरूरतमंद लोगों को मातली लाने का भी नियमित सिलसिला जो है वो अभी जारी है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए इस बड़े राहत और बचाव अभियान में अब तक 260 से अधिक हेलीफेरे लगाए जा चुके हैं। मातली हेलीपैड से 8 हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं और साथ ही चिन्याली सैड हाईपट्टी से सेना के चिनूक MI LAH और चिता हेलीकॉप्टर भी राहत और रेस्क्यू अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस तत्परता से राहत कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को लेकर राजनीति माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र
भट्ट ने साफ तौर पर यह दावा किया है कि पार्टी के प्रत्याशी इन चुनावों में भारी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने सभी 12 जिला पंचायत अध्यक्षों के प्रत्याशियों के नाम पहले ही घोषित कर दिए और अधिकांश ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए भी भाजपा के उम्मीदवार फील्ड किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जनता भाजपा के पक्ष में है और विपक्ष के दावे कमजोर हैं। जिले भर में भाजपा की मजबूत पकड़ को देखते हुए पार्टी की जीत लगभग पक्की मानी जा रही है। हमारे तो गिनती के बाकी हैं और बाकियों के सभी बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं। हम कुछ सीटों को फ्री छोड़ेंगे, बहुत सी कुछ सीटों पर आज निर्णय करेंगे और आज हमारा अंतिम निर्णय होगा। तो हमने 12 के 12 जिला पंचायतों के अध्यक्ष कल घोषित कर दिए हैं और मैं आज विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भाजपा की लहर है। चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, अनेकों ब्लॉक प्रमुख वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे, अनेकों जिला पंचायत अध्यक्ष वहाँ निर्विरोध जीत कर आएंगे और जिस दिन परिणाम आएगा 14 तारीख को, कुछ परिणाम तो कल ही आ जाएगा, 11 तारीख सायंकाल तक नामांकन नहीं होगा, कुछ परिणाम 14 को आएगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की और दिखाई देगी। हमारे तो गिनती के बाकी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग टूट गए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो गया है। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र ने बताया है कि इस समय कुल 46 सड़कें बंद हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से जो सड़कें खोली जा रही हैं वो पुनः बंद हो जाती हैं। इन रास्तों को खोलने के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीन लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि NH7 ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक 3 एजेंसियां मार्ग की मरम्मत में लगी हुई हैं और गनगानी में आगे 27 मीटर का वैली ब्रिज लगाया जा रहा है ताकि जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चालू हो सके। उत्तरकाशी में उत्तर अधिकारी लगातार मार्गों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समस्या के समाधान में जुटे हुए हैं। अभी मैं आपसे बात करूं तो एक हमारा NH7 है जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ वाला है। तो NH ऋषिकेश से बद्रीनाथ 3 हमारी एजेंसीज हैं जो उसको देखती हैं। अप टू रुद्रप्रयाग हमारा NH पीडब्ल्यूडी देखता है और रुद्रप्रयाग से हेलंग तक का जो भाग है वो हमारा NH से देखता है। तो वहाँ पर बनेर पानी नामक स्थान है जहाँ पर वो आज कल उन्होंने सड़क खोली थी, फिर बाद में बहुत सीवियरली वो डैमेज हो गया था, तो उनकी वहाँ पर सारी मशीनें लगी हुई हैं। इस समय एक बहुत बड़ा बोल्डर था, उसमें भी वो अपना ड्रिल करके ब्लास्ट करने के लिए तत्पर वो लगे हैं इस समय करने के लिए। उम्मीद है शायद 1-1.5 घंटे में अगर मौसम वहाँ पर इस समय अनुकूल रहा तो 1 घंटे में रोड खुल जाएगा। इसके अलावा 500 किलोमीटर 503, 504 में भी BRO का जो सेक्शन है उसमें भी रोड बंद है, उनके द्वारा भी सड़क खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऋषिकेश से जो हमारा गंगोत्री वाला पोर्शन है, आप जैसे विदित है कि अभी हम लोग अपना सारा सड़कें खोलते खोलते हम एक वहाँ पे गंगनानी से आगे तक हम लोग सब पहुँच गए हैं, जहाँ पर अपना एक वो ब्रिज वॉश आउट हुआ था, वहाँ पर BRO अपना पीडब्ल्यूडी भी उसमें लगा हुआ है, ग्रेफ भी लगा हुआ है, उसमें बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के भी लोग आ गए हैं, तो वहाँ पर वो 27 मीटर का वैली ब्रिज लगा रहे हैं। अभी मैं आपसे हरिद्वार देहरादून हाईवे पर स्थिति लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक बार फिर जंगली हाथी के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। इस बार हाथी ने टोल बैरियर पर हंगामा किया है और एक गाड़ी को पलटने की भी कोशिश की है। उसने ये कोशिश की है कि गाड़ी को मारने की कोशिश की है, पलटाने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। इससे पहले भी कई बार जंगली हाथियों के झुंड टोल प्लाजा के पास देखे जा चुके हैं, जिन्होंने कई बार टोल प्लाजा और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और स्थानीय प्रशासन इस समय इस समस्या को लेकर सतर्क भी हो गया है। लगातार ये तस्वीरें आप देहरादून से देख रहे हैं। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हाथी ने बड़ा हमला किया है। लगातार आप देख सकते हैं कि ये हाथी किस तरीके से ये गाड़ी को पलटाने की कोशिश किया है। हालांकि वो इसमें नाकाम हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से ये सामने आ रही है तस्वीरें, ये बड़ी घटना का संकेत देती हैं। लगातार प्रशासन भी इस पर अलर्ट पर हो गया है और लगातार ये तस्वीरें हमेशा सामने आती रहती है, ऐसी खबरें हमेशा सामने आती रहती हैं। हाथी ने गाड़ी को पलटाने की भी कोशिश की, आप जैसे कि तस्वीरों में देख सकते हैं। मौके पर मौजूद लोग वहां से डर के मारे अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। ये पूरी जो घटना है वो CCTV में कैद हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि पहले भी यहाँ पे हाथी ने ऐसे दस्तक दी है और हाथी ऐसे बीच रोड पे टोल प्लाजा के पास आया है।
रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के जवाड़ी बाईपास पर एक बड़ा पहाड़ गिर गया है, जिससे सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। मलबे के कारण आवागमन है वो बाधित हो गया है और स्थानीय लोगों ने समय रहते भागकर अपनी जान बचाई है। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिया है और सड़क खोलने के लिए सफाई कार्य तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही ये मार्ग फिर से सुचारू रूप से खुल जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों की आवागमन की जो समस्या है वो दूर हो सकेगी। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान तेजी से चल रहा है। राहत दल प्रभावितों की मदद के लिए वहां पहुंच चुके हैं और फंसे हुए जो लोग हैं उनको बचाने का काम भी जोरों पर है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और आवश्यक सहायक पहुंचाना शुरू कर दिया है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए बचाव कार्य जोर शोर से चल रहा है। उत्तरकाशी से ये तस्वीरें सामने आ रही है। प्रशासन ने प्रभावित जो क्षेत्र है उसमें राहत सामग्री और आवश्यक सामान पहुंचाने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया है, ताकि जो पीड़ित है उनको जल्द से जल्द मदद मिल सके। जो स्थानीय लोगों हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का और बचाव कार्य भी तेज कर दिया गया है। लगातार राहत दल प्रभावितों की मदद के लिए तत्पर हैं और वहां पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही मच गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से ये आपको सूखे पत्थर दिख रहे हैं और जो ये बचाव कार्य है वो भी तेजी के साथ चला दिया गया है। राहत टीमों ने तत्परता के साथ वहां पहुंचकर जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।